Suicide is a permanent solution to temporary problems. रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। Like people telling me to hang myself, people just like blatantly disrespecting the fact that I'm still a human being is not okay at all. तन्हाई होती है। Quite honestly, I just didn't want to be alive. What else would he use to hit you with? Iron cords, whatever's around. Yeah, I think waking up was tough because I didn't want to face a day. कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। भाई मरना तो सभी ने है, लेकिन जैसे जॉन ने कहा कि मशहूर, काबिल, खूबसूरत दिखने वाले और अमीर लोगों का मरना इतना सितम क्यों उठाता है? क्या इस वजह से कि उनकी जिंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ और मुश्किल होती है? माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ली, रॉबिन विलियम्स और रफी खावर जैसे लोगों को ले, ये अपने अहद के मशहूर या अमीर तरीन लोग थे, लेकिन अपनी दौलत और शोहरत से ना खुशियां खरीद पाए ना जिंदगी। The king of pop has died. Michael Jackson has died. माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र में $115 मिलियन की जायदाद छोड़कर मुमकिना तौर पर ड्रग ओवरडोज की वजह से हलाक हो गया। That was coming up upon him, doing these 50 concerts, wanting to be close to perfection when he was going to be on stage, put him under huge pressures. That could have been it. एल्विस प्रेस्ली 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जिंदगी हार गया। तमाम उम्र हंसने हंसाने वाले रॉबिन विलियम्स ने खुद को फंदा लगाकर टांग लिया और रफी खावर जैसे बाकमाल कॉमेडियन ने 2 नाली बंदूक अपनी ठोड़ी के नीचे लगाकर पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबा दिया। ऐसी शानदार जिंदगी, इतनी शोहरत, इज्जत, इतना पैसा, फिर भी ना खुद को संभाल सके ना अपने स्टारडम को। जिनके पास चीजें ज्यादा हैं, जिनके पास फेम ज्यादा है, जिनके पास एक्सेप्टेंस ज्यादा है, उनको उसके छिनने का और गुम होने का खौफ भी ज्यादा होता है। जो स्टार होता है वो अपने आप को हर चीज से मुबर्रा समझता है और वो ये चाहता है कि वो जो सोचे वो उसका हो जाए। Luxurious life is equals to peaceful life. ये लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है which is wrong. हैरत होती है बाज दफा तो कि एक ऐसा आदमी जिसके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, वो किसी वजह के बगैर खुद को खत्म कर लेना चाहता है। ये कैसे हो सकता है कि वो इस दौलत से अपनी मर्जी की खुशी नहीं खरीद पा रहा? पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। खूबसूरत, दिलकश, हसीन चेहरे नहीं जैसे ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज मास्क हों जिनके पीछे दर्द की दास्तानें छिपी हैं। I was also, I think, conscious of people seeing it on my face. It was a lot of effort to show like everything was okay because it was not. फिर क्या किया जाए इस पैसे के अंबार का? खुशियों की तलाश में खुद पर उड़ाएं, नमूदो नुमाइश के लिए पानी की तरह बहाएं, या महंगा नशा खरीद कर सब कुछ भुलाएं? The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. Gifted singer Amy Winehouse found dead in her London home. फिल्म्स या मूवीज या प्रोजेक्ट्स फ्लॉप पे फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, वो अपने क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, लेकिन आगे बढ़ना है और उनको कुछ और चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो नेगेटिव कोपिंग यूज़ करते हैं, जिनमें से एक मंशियात का इस्तेमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स जो है ये एक आपने अपनी अदा बना ली होती है कि कोई आदमी जो है वो समझता है, एक आम तासुर ये कि जी सिगरेट पियेंगे तो शायरी करेंगे, शराब पियेंगे तो शायरी करेंगे। ये कुछ मिथ्स हैं और कुछ लोगों ने इसको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। ज़्यादातर जिन ड्रग्स की वजह से डेथ्स होती हैं वो स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है, और स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो आपकी थिंकिंग को, आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। जो रिच और फेमस शख्सियात नशे में पड़कर खुद को गारत करने से बचा लेती हैं, वो दवाइयों के जाल में फंस जाती हैं।
डिप्रेशन दूर करने के लिए बेहिसाब दवाइयां लेने का अंजाम भी हालांकि होता तबाही ही है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से जब यूज़ करते हैं तो उनको नहीं पता कि एंटी डिप्रेसेंट या मसल रिलैक्सेंट या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपको रिलैक्स करे, वो अगर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप लेंगे तो आपको नहीं पता कितनी डोजेज किस तरह है। तो बहुत से लोग उन दवाइयों का भी ओवरडोज करके अपने आप को मौत की तरफ धकेल देते हैं। और हाँ, सेलिब्रिटीज नशा सिर्फ गम को भुलाने या दिल को बहलाने के लिए नहीं करती, एक अहम वजह और भी है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ जाती है, आपको सोच बहुत ज़्यादा अच्छा नशा देती है, और उसके साथ साथ आपको ये फीलिंग आती है कि यू आर अबव ऑल, ठीक है, आपको ये लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अमीर और कामयाब लोगों के साथ हमदर्दी करना भी मुश्किल काम है। वो अक्सर दूसरों को इसकी इजाजत नहीं देते और उनके अंदर पैदा होने वाली घुटन मजीद काम खराब कर देती है। जो कहीं पे पहुंचा है और वो ये कह रहा है कि ओके आई एम परफेक्ट नाउ, और वो अपने आप को एज अ एग्जाम्पल पेश करना चाह रहा है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके अंदर जो भी उसकी खामियां हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो आगे निकल के सामने आए। मैं क्या पहनती उड़ती हूँ, मैं किस आलिशान घर में रहती हूँ, मेरे पास जो 6-7 गाड़ियाँ हैं तो वो किस कंपनी की है, कितनी बड़े बड़े ब्रांड्स की हैं, तो सब कुछ अच्छा है, तो मेरे रिलेशन, मेरी चीज़ें सब अच्छी दिखनी चाहिए। तो मैं क्यों इजाज़त दूंगी किसी को कि वो मेरा डार्क पार्ट देखे, वो मेरा अफसुर्दा पार्ट देखे, वो मेरे डिप्रेस चीज़ों को देखे। तो इसीलिए एक ये डिफेंसिव एटीट्यूड एक आ जाता है। सेलिब्रिटीज और इंतहाई अमीर लोगों के लिए खुल्लम खुल्ला किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना और इससे मशवरा करना बदनामी और शर्म का बाइस समझा जाता है। यानी कोई भी ताकतवर शख्स खुद पर खपती या पागल होने का लेबल नहीं लगवाना चाहता, खा नौबत मौत तक ही क्यों ना आ जाए। तो स्टारडम्स का तो यही होता है कि हमें आगे बढ़ के अपना नाम, अपने आप को और पॉपुलैरिटी देनी है, फेमस होना है। तो हमारा ये जो पार्ट है, अगर ये सामने रिवील होता है तो वो हमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स, हमें काम, ये सब चीज़ें में रुकावट होगी, ऑब्स्टिकल पैदा करेगा। तो लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। उनको इतना ज़्यादा खौफ होता है कि कोई उनको देख लेगा या कोई कह देगा कि ये हैं, जबकि अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ बोलने की हद तक है। जब आप काम करने की बात करते हैं कि मुझे काम करना है, मतलब मुझे कोई चेंजेस लेके आने हैं, तो नहीं। अमेरिका की एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन के मुताबिक दुनिया भर में 322 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। अगरचे बहुत से ताकतवर एथलीट्स, सेलिब्रिटीज और एग्जीक्यूटिव्स गैर मामूली ताकत के मालिक नजर आते हैं, लेकिन जब बात उनके डीएनए, बचपन में पेश आने वाले वाकयात और सेहत की हो तो वो आम लोगों जैसे ही कमजोर और नातवा साबित होते हैं। You were very heavily disciplined by your father. What was that like? He used me as the example. It was like, do it like Michael. You know, and he practiced us with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be... And so we, not only were we practicing, we were nervous rehearsing. Because he sat in a chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up. I remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God, it was bad. सोचिए 23 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल करने वाले लेजेंडरी तैराक माइकल फेल्प्स ने भी एक वक्त में अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा कर लिया था। Quite honestly, I just didn't want to be alive. It was a really, really, really crazy time for me, and I'm still struggling weekly, or you know, from time to time, I'll have bad days where I do go into a depression state. Or आप अक्सर देखेंगे कि after winning big games, उनके ऊपर शदीद डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। नॉट ये कि वो सेलिब्रेट करें और बहुत खुश हो, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए काम कर रहे थे वो हो गया, लेकिन फिर भी उनको एहसास हुआ कि उनको जो लव, जो एक्सेप्टेंस, जो उनको उनके अंदर चाहिए थी, ठीक है, उनका एक अपना पैमाना है ना, जो उनको चाहिए थी, वो जब उनको नहीं मिलती तो वो फिर रिजेक्टेड फील करते हैं। ये इस चीज़ को एडमिट नहीं करते कि हमारा भी एक वक्त है और वो वक्त गुजर जाना है। हर उरूज को ज़वाल है।
लेकिन ये जो शोहरत का नशा, जो दौलत का नशा, जो ताकत का नशा होता है, इसमें इंसान ये भूल जाता है कि जी आने वाला वक्त जो है वो शायद मेरा ना हो, मुझसे बेहतर कोई लोग आ जाएं, बेहतर ना है तो कोई डिफरेंट मिजाज बन चुका हो लोग। एक वक्त आता है कि उन्हीं कैमरों की चकाचौंध उन्हें जमीन पर पड़ी कांचों की तरह चुभने लगती है। ताकुब करने वाले फोटोग्राफर्स या पापाराजीज और रिपोर्टर्स चीलों की तरह उनके इर्द गिर्द मंडलाते हैं। पेज 3 हेडलाइन की तलाश में उनकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। वो तो चाहता है, मीडिया चाहता है कि इनकी लाइफ को लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये आम इंसानों की तरह है या किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर देखें तो सेलिब्रिटीज़ का माइंडसेट क्या होता है कि दे नीड प्राइवेसी। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, उनको भी अपनी प्राइवेसी, उनको अपनी स्पेस चाहिए। सेकेंडली ग्रैंडियोसिटी, एक ग्रैंडियोसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कुछ लोगों का कि वो अपने आप को सबसे बालातर समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं जो वो हैं वो और कोई नहीं है, ठीक है। खासकर उनसे कम कैलिबर के लोग तो वो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये भी एक रीज़न है कि इफ़ अ पर्सन इज़ ग्रैंडियोस और नार्सिस्टिक, कि वहाँ सिर्फ वो अपने आप को देखता है, तो वो फिर दूसरों के साथ उस तरह से बर्ताव नहीं करता जो सही तरीका है। कामयाब और अमीर लोगों में कुछ बातें ऐसी भी देखी गई हैं जो उन्हें अक्सर व बेशतर फिक्रमंद रखती हैं। मसलन कंपटीशन, कहीं मेरा हरीफ मुझसे बाजी ना ले जाए। इसी तरह मुसलसल ऊपर जाने की कोशिश, बेहतर से बेहतर की तलाश में हसद और नफरत अंगेज काम करने से भी ना हिचकिचाना। मतलब अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो देखें आप, वो हर वक्त देखते रहते हैं कि उनकी कितनी फॉलोइंग्स हो रही है, कितने उनकी क्लिक्स आए, कितने आए। तो वो जो एक आम इंसान उस फेयर को महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके लिए ये ऐसा ही है जैसे आप सोचें एक प्रिमिटिव इंसान जो है वो जंगल में है और उसको लग रहा है कि हर तरफ से जो है ना कहीं से उसको तीर आने वाला है। तो जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए हर नेगेटिव कमेंट जो है वो एक तीर है। क्रिएशन की मेरे हिसाब से एक लिमिट है। ये जब तक इनके पैसे कमा रहे होते हैं ये फनकार, उस वक्त तक ये चाहते हैं कि एक एक दिन में 3-3 शोज़ करें। उमर शरीफ साहब से बड़ा फनकार कॉमेडियन इंडिया पाकिस्तान में शायद कोई नहीं है, लेकिन उमर साहब जो थे वो जब अपने शोज़ करते थे तो वो रियो ऑडिटोरियम था, वहाँ से निकलते थे, उसके बराबर में रेक्स ऑडिटोरियम था, फिर वहाँ उनका शो होता था, फिर वो कहीं और किसी शादी की तकरीब में भी इन्वाइट, वो 3-3 प्रोग्राम्स एक साथ कर रहे होते और तीनों जगह वो 100% अपना दे रहे होते। तो ये एक्सर्शन जो होता है, पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन ये कि आप अपने आप को उस काम के लिए, उस फ़न के लिए या उससे मिलने वाले मुआवजे के लिए अपने आप को आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। माहिरीन नफ्सियात का यह भी ख्याल है कि जितनी तेजी से कोई शख्स पैसा बनाना शुरू करता है वो नंबर उसे उतना ही छोटा महसूस होता है। मसलन वो हर बार मिलने वाले चेक या बोनस को बड़े नंबर के बावजूद पहले से ज्यादा हकीर समझता है। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब काम मिलना रुक जाता है। मिसमैनेजमेंट हाथ फैलाने तक पे मजबूर कर देती है। अगर आपने पैसे को ही दुनिया और ज़िंदगी बना लिया है तो फिर तो आप इसकी चाहत में आगे से आगे पहुंचते चले जाएंगे और अपने आसपास के मामूलात को बिल्कुल इग्नोर और नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इस वजह से बहुत से लोगों के रिश्ते भी ख़राब हुए हैं, मींस रिलेशनशिप इश्यूज़ आए हैं। बहुत से लोगों के जो हैं अपने ज़ाती मामूलात में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट्स उनकी ख़राब हुई हैं। जब तक आप अचीव कर रहे हैं, जब तक आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, जब तक आपको सेलिब्रेशन हो रही है, तब तक तो सही है। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेशन मिलना बंद हुई, वैसे ही आपका खौफ जो है वो और ज़्यादा मॉन्स्टर बन के बाहर आ जाता है। बैरून मुल्क तो आप किसी न किसी तरह पैसा संभाल लेते हैं या इंडस्ट्री आपको सहारा दे देती है। अलबत्ता हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कई बड़े फनकार अपने आखिरी वक्तों में माली मुश्किलात का शिकार रहे। नफ्सियाती उलझने कह लें, लाओबालीपन या फिर मिसमैनेजमेंट। लेकिन जिन मुश्किलात में वो इस दुनिया से गए वो हरगिज उनके फन के शाया निशान न था। दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ को मैं देखता हूँ कि जब वो एज पे आती हैं, अपने उम्र पूरी कर लेती हैं, तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो चैरिटीज़ कर रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। हमारे यहाँ जैसे जैसे फनकार जो है वो बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके माली हालात ख़राब होते जाते हैं और वो इवन सरकार से जो है वो पैसा लेने पे मजबूर होता है। वो मुतमव्विल लोगों की इमदाद की तरफ देख रहा होता है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं होते। और वो मतलब कि छोटे फनकार की बात नहीं कर रहा। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े गायक, कितने बड़े बड़े कॉमेडियंस, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली तब वो इधर आ गए। लेकिन एक पहलू उसमें ये है कि ये अपने अपने वक्त के हाईली पेड लोग थे, चाहे वो खान साहब मेहदी हसन खान साहब हों,
चाहे वो लहरी साहब हों, वो लोग हैं कि जो अपने वक्त में पैसे भी अच्छे कमाए, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी को, और आखिर वक्त में उनके साथ बहुत मुश्किल हालात, माली मसाइल रहे। बेतहाशा पैसा, महलनुमा बंगले, गाड़ियां, जेवरात, घड़ियां और पुरअसाई जिंदगी गुजारने वाले इन स्टार से बात करें तो ये आम अफराद की तरह आम जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं। अपने से कहीं कम मशहूर किसी आम शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होकर उससे खुशियों की भीख मांगते हैं। दिमागी और जिस्मानी सेहत पाने के लिए दुनिया भर घूमते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब ये सारी दौलत और शोहरत बेमाने होकर रह जाती है। रिच और फेमस लोग भी डेड हो जाते हैं, अपने स्टारडम को बचाते बचाते शायद अपने वक्त से भी बहुत पहले डेड हो जाते हैं।